बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 10 जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5। टॉपिक का नाम है बच्चे हीट इंजन। अब देखिए हीट इंजन क्या है। जिस तरह नाम से साबित है हीट इंजन कि ये एनर्जी को मीन्स हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है वर्क में। अब हीट इंजन के बहुत से टाइप्स है डेली लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे आप लोगों ने देखा है स्टीम इंजन, ये भी इसके एक टाइप्स है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन एट्सेट्रा। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं कि हीट इंजन का कंस्ट्रक्शन क्या है। तो चलो डिस्कस करते हैं बच्चे हीट इंजन। देखिए बच्चे हीट इंजन इट इज़ आ डिवाइस। हीट इंजन क्या है? ये एक डिवाइस है विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जो कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी मीन्स वर्क में। कॉल हीट इंजन। अब इसकी जो एग्जांपल है स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन एट्सेट्रा। वर्किंग प्रिंसिपल बच्चे क्या है? देखिए अ हीट इंजन वर्क्स इन अ साइकिल। अब देखिए बच्चे ये एक साइक्लिक प्रोसेस है और अभी अब हम डिस्कस करेंगे कि जो भी प्रोसेस साइक्लिक हो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है? ज़ीरो होती है। सो अ हीट इंजन वर्क्स इन अ साइकिल in which it absorbs some quantity of heat energy from a hot body known as a high temperature reservoir or a source and convert a part of it into useful work while reject the remaining part to a cold body known as a cold temperature reservoir। देखिए बच्चे इसके पार्ट्स कितने हैं? Parts of heat engine, parts of a heat engine। देखिए हीट इंजन का एक जो पार्ट्स है इसको हम कहते हैं हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, इसको हम इस तरह भी लिखते हैं बच्चे HTR। अनदर वर्ड इसको हम कहते हैं सोर्स। क्या कहते हैं? सोर्स। दूसरा हमारे पास है लो टेम्परेचर रिजर्वायर। लो टेम्परेचर रिजर्वायर, इसको हम LTR भी कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको कहते हैं सिंक। और थर्ड नंबर पे हमारे पास है जो हम इसमें यूज़ करते हैं वर्किंग सब्सटेंस, मतलब गैस वगैरह। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। देखिए वर्किंग ऑफ हीट इंजन। देखिए ये हमारे पास बच्चे है एक हाई, ये हमारे पास है एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है, ये हमारे पास है एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। यहाँ पे देखिए बच्चे ये इसका है, यहाँ पे हम रखते हैं इंजन को। ये इंजन है। यहाँ पे है नीचे लो टेम्परेचर रिजर्वायर। देखिए ये हमारे पास है बच्चे हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, इसको हम कहते हैं सोर्स
इसका टेम्परेचर होता है T1। यहाँ पे बच्चे लगा है इंजन, ये हमारे पास है लो टेम्परेचर रिजर्वायर, दूसरे लफ्ज़ों में इसको बच्चे हम कहते हैं सिंक, और इसका टेम्परेचर होता है T2। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए कि जो इंजन है वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से बच्चे अमाउंट ऑफ हीट लेता है Q1। देखिए द इंजन टेक द अमाउंट ऑफ हीट Q1 फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर एंड convert this amount of heat into what? Into work। इसको किस में बच्चे कन्वर्ट करता है? वर्क में। लेकिन ये माइंड में रख के कि ये इंजन जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से बच्चे अमाउंट ऑफ हीट लेता है Q1, इस तमाम को वो हीट में कन्वर्ट नहीं करता, वर्क में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि कुछ ना कुछ यहाँ पे रिजेक्ट होता है हीट लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ। सो जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ रिजेक्ट होता है इसको हम कहते हैं Q2। और ये माइंड में रख के बच्चे ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो अमाउंट ऑफ हीट इंजन यहाँ से लेता है Q1, इसको हम कहते हैं इनपुट। क्या कहते हैं बच्चे? इनपुट। तो इनपुट हमारे पास यहाँ पे हुआ Q1, और यहाँ पे जो आउटपुट है, ये जो इंजन काम करता है इस अमाउंट ऑफ हीट पे, तो यहाँ पे जो आउटपुट हमारे पास है वो है मेरे पास Q1 माइनस Q2। ये हमारे पास क्या हुआ? आउटपुट हुआ। अब हम बच्चे डिस्कस करेंगे हीट इंजन की एफिशिएंसी, कि हीट इंजन की कारकर्दगी क्या है। सो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। efficiency of heat इंजन। देखिए यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो इनपुट है, इनपुट वो हमारे पास है Q1 जिसका टेम्परेचर है T1। आउटपुट हमारे पास है बच्चे dW, और ये बराबर है Q1 माइनस Q2। we know that the process is a cyclic। अब अगर प्रोसेस साइक्लिक है तो सच डेट इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? 0। यहाँ पे डेल यू का मतलब है इंटरनल एनर्जी। सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics we know that delta Q is equal to del U प्लस dW। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे, अगर हम यहाँ पे del U 0 पुट करें तो del Q हमारे पास हो जाएगा dW। अब यहाँ पे del W बराबर है dQ का मतलब है चेंज इन हीट, सो Q1 माइनस Q2। अगर हमने लिखा Q2 माइनस Q1 बच्चे तो ये गलत होगा। देखिए we know that एफिशिएंसी को बच्चे हम ग्रीक वर्ड ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा इस अ ग्रीक वर्ड। सो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट एफिशिएंसी है। तो यहाँ पे आउटपुट हमारे पास है dW और इनपुट हमारे पास क्या है? Q1। क्योंकि बच्चे ये बात माइंड में रख के कि
is always greater than output. अब यहाँ पे dW हमारे पास है Q1 minus Q2 divided by Q1. So efficiency is equal to Q1 by Q1 minus Q2 by Q1. अब एफिशिएंसी को हम हमेशा के लिए परसेंटेज में लिखते हैं, तो यहाँ पे बच्चे हमने लिखना है परसेंट मल्टीप्लाई 100%. तो परसेंटेज एफिशिएंसी के लिए हमारे पास फार्मूला आ गया, ये कैंसिल हुआ बच्चे, 1 माइनस Q2 बाई Q1 मल्टीप्लाई 100%. So that is the formula for what? For percentage efficiency. अब ये बात माइंड में रखिए कि ऐसा कोई इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, मतलब एक्चुअल मशीन की एफिशिएंसी हमेशा के लिए 100% से कम होगी. अगर हम कहते हैं कि एक ऐसा इंजन हो जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, तो ऐसे इंजन को हम कहते हैं आइडियल इंजन. सो रिमेंबर बच्चे, फॉर ideal engine means hypothetical engine if अगर हम इस इक्वेशन में बच्चे Q2 की जगह क्या पुट करें, 0, तो देखें परसेंटेज एफिशिएंसी हमारे पास आएगी 1 माइनस 0 डिवाइड बाई Q1 मल्टीप्लाई 100%. सो परसेंटेज एफिशिएंसी हमारे पास आ गई बच्चे 100%. अब आम मैंने पहले कहा कि आम डिवाइस के लिए, मशीन के लिए, इंजन के लिए 100% एफिशिएंसी गेट करना नामुमकिन है, लेकिन अगर कोई आइडियल इंजन हो तो इसके लिए एफिशिएंसी 100% हो सकती है. मतलब यहाँ पे है कि हमने जो इंजन रखा है ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से अमाउंट ऑफ हीट ले ले Q1, तो अगर ये इंजन तमाम हीट को वर्क में कन्वर्ट करे और कोई भी हीट LTR की तरफ ना छोड़े, रिजेक्ट ना करे, तो फिर बच्चे एफिशिएंसी 100% हो सकती है. लेकिन ऐसा इंजन नहीं है जो कि 100% हीट को कन्वर्ट करे किस में बच्चे, वर्क में. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.